हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ है ना आरू के लिए सुबह सुबह लंच की तैयारी कर रही थी। तो ये था पनीर जो मैंने घर में निकाला था, तो उसी का ही मैं पराठा बनाने वाली हूँ। और ये जो पनीर आता है ना, एक्चुअली वो बाहर का पनीर है ना, उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं खाती है, इसलिए मैं हमेशा दोनों के लिए ना कोशिश करती हूँ कि मैं घर में ही पनीर निकाल लूँ। तो मैं आज आप लोगों के साथ पनीर रेसिपी ही शेयर कर रही हूँ। पनीर के पराठे हैं और ये जो घर के रहते हैं ना, ये वाकई बहुत टेस्टी बनते हैं। तो उनको है ना, दोनों बच्चों को अगर मैं बाहर का पनीर कट करके देती हूँ तो वो नहीं खाते हैं, बट जो घर का पनीर रहता है ना, उसमें सिर्फ थोड़ा सा नमक डालने के बाद भी उसको बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो बस मैं उसके लिए पराठा बना रही हूँ। तो इसमें मैं बहुत कम मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर और नमक और थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। तो उसको अच्छे से है ना मैं मिक्स कर दूँगी। मैंने पहले उसे फोक से किया था, चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। और अच्छा सा मसाला बिल्कुल है ना मिक्स कर लेती हूँ मैं उसमें, और अच्छा से एक पिट्ठी सी बन जाती है, बिखरा हुआ सा नहीं रहता है। तो आटा जो मैंने इसका गूँथा है ना, वो एक्चुअली मसाला डाल के गूँथा हुआ है, क्योंकि कई बार ये ना पनीर का जो टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं आता है पराठे में अगर उसको भरते हैं तो इस वजह से मैंने जो आटा गूँथा है उसके अंदर ना अ, थोड़े बहुत मसाले ऐड किए हैं। तो बस मैं उसी के साथ उसका बनाऊँगी। तो उसको क्या है ना, पनीर कई बारी किसी साइड पे नहीं भी आएगा तो वो उसको अच्छा ऐसा फीकापन नहीं लगेगा। और ये जो घर का है तो ये वाक़ई बहुत अच्छा टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। तो मैं उसको 2 पराठे बनाकर देती हूँ। कई बार मैं उसको सिंपल से पराठे बना देती हूँ नमक अजवाइन के, या फिर कोई स्टफ़ पराठा बना के दे देती हूँ, जो भी वो खाती है। प्याज वो नहीं खाती है, तो प्याज का पराठा मैं उसके लिए कभी नहीं बनाती हूँ, या तो मैं दाल के पराठे बनाती हूँ। और वो कभी सब्ज़ी नहीं लेकर जाती है, क्योंकि वो उतना कंफर्ट नहीं होती है स्कूल में सब्ज़ी खाने के लिए। चाहे वो पनीर की ही सब्ज़ी क्यों ना हो, वो उसको बहुत पसंद है। एक बार मैंने उसके लिए रखा था, बट उसने है ना उसको नहीं खाया, बोला कि मुझसे वहाँ नहीं खाया जा रहा था, गिर रहा था। तो उसको बहुत स्लो खाने की आदत है। तो इस वजह से मैं ऐसा पराठा बनाती हूँ जो रोल बन जाए और वो उसको ईज़िली है ना खा पाए अपने हाथों में लेकर के। तो समटाइम्स मैं उसमें मेयोनीज़ वग़ैरह लगा देती हूँ, चीज़ करके बना देती हूँ। तो आज मैं उसको पनीर पराठा दे रही थी, जो उसका एक फ़ेवरेट है। तो आज सुबह ही क्या था, विशु मेरे साथ ही उठ गया था। मैंने जैसे ही किचन में आई थी, मैंने केवल आटा गूँथा था और इतनी देर में उसकी आवाज़ आ गई थी। तो वो जब से मेरे साथ उठा हुआ है, और मुझे लग रहा था कि मैं ना अब लेट हो जाऊँगी, क्योंकि इस बीच उसने है ना अपने सारे काम किए। बच्चे जब उठ जाते हैं तो सूसू पॉटी सब कुछ रहता है, और उसमें हमारे 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं बच्चे को थोड़ा-सा सेट करने में। तो मैं यहाँ दोनों को है ना दूध दे दूँगी, और बस इतना मेरा जो लंच का रहता है, पराठे बन जाते हैं तो मेरी काफ़ी टेंशन कम हो जाती है। तो इस वक़्त अरू को मैं उठा के लाती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको दूध दे देती हूँ, जिससे कि वो अपना दूध पी ले पहले ही, और फिर मैं उसके जो है लंच पैक कर देती हूँ। तो अभी मैं उसमें रख रही हूँ ये 2 पराठे, और साथ में कुकुम्बर कट करके रखूँगी, एप्पल रख देती हूँ, और साथ में उसका कोई फ़ेवरेट सा जैसे बिस्किट मीठे में, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कि उसको इसमें से कुछ भी खाने का मन नहीं होगा, तो वो बिस्किट तो डेफ़िनेटली खाएगी, और कुकुम्बर भी उसका फ़ेवरेट है। तो कोशिश करती हूँ जो वो खाना पसंद करती है मैं उसको रखूँ, और कुछ एक फ्रूट मैं अपने साइड से, हालाँकि वो एप्पल बहुत कम पसंद करती है, 1-2 पर ज़रूर खा के आती है, तो मैं उसी में ही मुझे खुशी है कि थोड़ा बहुत ही सही पर वो खाकर आती है। तो यहाँ मैं अभी उसका जो है लंच बैग में रख दूँगी। ये सारी चीज़ें मैं पहले से ही करके रख देती हूँ, और वो आके उसको मैं रेडी करती हूँ। अभी वो बैठी हुई है, और अभी मेरा काम चल रहा है विशु के साथ उसको दूध पिलाने का। वो एक साथ में ऐसे नहीं पीता है, मैं स्ट्रॉ लगा देती हूँ, तो वो धीरे-धीरे इधर-उधर करके पीता रहता है। और आज दिन काफ़ी निकलने शुरू हो गया था,
और बट ये था कि हाँ, हम लोग लेट नहीं हुए थे। मैं इस टाइम पे बना देती हूँ आरू की चोटी और रेडी वो अपने आप हो जाती है, बस मेरा काम ये इसके बाल बनाने का रह जाता है। विशु अक्सर है ना साथ में उठता है या फिर उसके कुछ देर बाद उठता है, लेकिन इसके स्कूल जाने से पहले इसको छोड़ने का जो टाइम रहता है उस टाइम तक ये उठ जाता है, तो साथ में ज़रूर नीचे चला जाता है। थोड़ा सा उसको घुमा लेती हूँ मैं नीचे, और जो भी मेरा किचन का सामान इधर उधर नीचे पड़ा रहता है ना, तो वो लाके जो है लिविंग रूम में रख देता है। और थोड़ा-सा ना मस्ती करता रहता है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा अगर वो देर तक सोए ना, तो मैं और भी चीज़ें आराम से अपना काम कर सकती हूँ। और कई बारी ऐसे बहुत हड़बड़ी भी हो जाती है जब वो मेरे निकलने के टाइम पर ही उठ जाए, क्योंकि बच्चा जब एकदम से उठता है ना, तो वो उतना एक्टिव नहीं होता है कि उसके फिर छोटे-छोटे से काम रहते हैं जो करने रहते हैं। तो कई बारी लगता है एकदम से मेरे साथ में ना उठे और उसके बाद में थोड़ा बीच में उठे, और या फिर है ना मैं जब वापस उसको छोड़ के आ जाऊँ तब उठे, नहीं तो फिर है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ मैं बस इसको है ना अब अरु को नीचे छोड़ने जाऊँगी। जब मैं अरु को नीचे छोड़ के आ जाती हूँ, तो उसके बाद हस्बैंड के है ना लंच वग़ैरह सारी चीज़ें है ना तैयार करके फिर मैं अपने जो है साफ़-सफ़ाई में लगती हूँ। और यहाँ मैं अभी कर रही थी अपने रूम की क्लीनिंग, और मैंने है ना क्या था, आज सोचा था कि मैं थोड़ा अपना किचन का अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि आगे मैं बताऊँगी। और देखिए यहाँ मैंने ना ये वाली विंडो खोल दी है, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है। बट वही बात है कि यहाँ है ना बहुत ज़्यादा धूल भी इस साइड से आ जाती है, क्योंकि रोड के साइड से है, तो मैं इसको है ना अक्सर बंद करके रखती हूँ। तो आज क्या था, मुझे है ना रात में ही एकदम से मुझे याद आया कि मेरी मेड नहीं आ रही हैं। तो वो क्या चक्कर था, मुझे तो आज कुछ और क्लीनिंग करना था, बट जो मेरा जो साफ़-सफ़ाई का काम मेरे ऊपर ये वाला आ गया। और दूसरी चीज़ आ गई थी कि विशु अपने जो जल्दी उठा था, तो वो जल्दी सो भी गया था। मीन्स कि मैं जो काम लेती हूँ ना, वो दोपहर में ले लेती हूँ। मुझे दोपहर में बिल्कुल नींद नहीं आती है, मैं सोती बहुत कम हूँ दोपहर में। मैं अक्सर है ना ऐसा काम ले लेती हूँ जो मुझे मॉर्निंग में नहीं मिलता है टाइम, या बच्चे अक्सर ना परेशान करते हैं, तो मैं सोचती हूँ ये दोपहर में सो रहे होते हैं तो मैं अपना और दूसरे काम कर लेती हूँ किचन से, या कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, अलमीरा वगैरह साफ़ करनी होती है, तो वो दोपहर का टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है। बट अब तो बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं था कि मैं अब कोई और काम कर पाऊँगी। ये मैंने अपने घर का झाड़ू वगैरह लगा लिया था, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ़ ऐसे ही घूमने वाला है, और अभी ये क्या करेगा, मेरे है ना जितना भी कूड़ा वग़ैरह रहता है ना उसके पास आता है। कई बारी ना झाड़ू माँगता है, बीच में ये पोंछा भी मेरे से माँगेगा। तो ये सारे चक्कर की वज़ह से है ना मैं सोचती हूँ कि एक जगह बैठ जाए तो मैं फटाफट अपना काम कर लूँ, जो कभी-कभार तो पॉसिबल होता है, बट डेली का नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। और मैं ना जब भी जैसे मेरी मेड नहीं आती है ना, तो उस टाइम पे है ना मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करनी शुरू कर देती हूँ, क्योंकि देखो उनको होता है बहुत ज़्यादा जल्दी। और जब मैं साफ़ करती थी ना, तो कभी भी है ना मुझे जाले अलग से उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और देखिए मैं यहाँ सफाई करके गई थी और विशु ने सब कुछ बिखेर दिया। हालाँकि वो दोबारा रख रहा था, क्योंकि उसने बोला कि मुझे पोंछा चाहिए, तो मैंने उसको बोला कि पहले सब कुछ रख दो फिर मैं देती हूँ। तो वही मैं बोल रही थी कि सारी है ना जो भी वॉल वगैरह रहती है, जब हम खुद से क्लीनिंग करते हैं ना, तो झाड़ू करते-करते ना हम वॉल्स के ऊपर भी मार देते हैं, तो उससे क्या है कि हमारे जो और साफ़-सफ़ाई रहती है ना, वो साथ के साथ कंप्लीट होती रहती हैं। बट अभी ऐसा ही है, मैं थोड़ा-सा अब इसको पूरा पोछा लगा लूँगी, और ये साथ-साथ में मेरे घूमता रहेगा, और इसको जब मैं ये सब कुछ साफ़ कर लूँगी ना, तो उसको चाहिए रहता है पोछा। तो उसको अपने काम में लगाने के बाद मैं करने लगी थी बर्तन क्लीन। और अगर मुझे रात में क्या था, थोड़ा लेट एकदम से याद आया, बट मैं उस टाइम पे उठ के नहीं आ सकती थी, क्योंकि फिर बच्चों का अगले दिन जाना होता है, वो मेरे साथ यहीं घूमते रहते, वो सोते नहीं। तो बस यहाँ अपना सारा काम करने के बाद मैं कर रही थी वैक्यूम क्लीनिंग, और इस सोफ़े को है ना
वैक्यूम क्लीनर से ही क्लीन किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना गद्दी वाला है ना, तो इसके अंदर जो कचरा रहता है वो भर जाता है बुरी तरीके से। तो इसको तो मेरा मन होता है कि मैं इसको 1 या 2 दिन छोड़ के करूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पाता। इस टाइम विशु सो गया था, तो मैंने फटाफट आके है ना वैक्यूम क्लीनिंग कर लिया, जिससे कि सारी जो अंदर बच्चे जो खाना पीना चला जाता है ना, तो वो सारा उससे वैक्यूम से बाहर आ जाता है, साफ़ हो जाता है। तब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि अब मेरा है ना सोफ़ा साफ़ है। तो बस मैं अपने आ गई थी फिर अपने किचन में। मैं बनाने लगी थी सब्जी, पनीर की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। और जो मैं सब्जी बना रही हूँ ना, ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत इजी भी है। अगर कोई आपके पास घर का निकला हुआ पनीर है, अगर पहले से पनीर है, तो भी आप इंस्टेंट किसी गेस्ट के लिए भी बना सकते हैं। और इसका क्या है ना कि अगर दूध वगैरह घर में अगर हम इंस्टेंट पनीर भी निकाल लें ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है। बस जो मेरा पनीर है ना, उस पे क्या रहता है, हम है ना उसको बहुत अच्छे से निचोड़ देते हैं ना, तो उसका सारा पानी निकलता है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर ना वज़न रखने के लिए कुछ नहीं होता, तो जितना निचोड़ने में निकलता है पानी, बस उतना ही उसमें से निकाल पाती हूँ। तो ये देखिए, इसमें क्या है, मोटे-मोटे प्याज और टमाटर को कट कर देना है और उसको थोड़ा-सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ है मेरे पास पनीर, और थोड़ा-सा पनीर मैंने विशु को दिया है कटोरी में खाने के लिए। तो ये मसाला क्या होता है, इसको बस हल्का-सा है ना पीस लेना है। और साथ में मैं थोड़ा-सा ऑयल और ऐड करूँगी, क्योंकि उससे पहले मैंने इसमें ऑयल डाला था, तो वो सारा है ना उसके अंदर भी मसाले में होता है। तो जीरा डाल दूँगी, और जो पेस्ट है मेरे पास अदरक और उसका लहसुन का, वो पेस्ट मैं डायरेक्ट है ना ऑयल में नहीं डालती हूँ, उसकी बहुत ज़्यादा छींटें पड़ जाती हैं कई बारी, तो वो मैं है ना साइड में डाल देती हूँ। तो इसमें क्या है, मैंने कोई हरी मिर्च वगैरह पीसी हुई नहीं है, क्योंकि ये बच्चे भी खाने वाले हैं। बट ये टेस्ट में बहुत अच्छी बनती है। लास्ट में मैं इसमें ना जो साबुत मिर्च रहती है ना, उनको ऐड कर दूँगी, जो हरी मिर्च रहती है। तो क्या है, जब बड़ों को खाना है तो उसको ऐड कर सकते हैं, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मैं मसालों को अच्छी तरीके से भून लेती हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले ऐड नहीं करती हूँ। मैं जस्ट ऐसे ही मसालों को भूनती हूँ। और इसमें मैंने है ना थोड़ा-सा इसका कलर लाने के लिए, क्योंकि इस बार मैंने ना इसमें काजू पीसे हुए नहीं हैं, अदरवाइज़ मैं इसमें ना काजू पीसती हूँ। अब की मैंने इसमें मलाई डाल ली है, जिससे कि थोड़ा-सा कलर आ जाए और इसका टेस्ट भी आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए, मैंने इसमें है ना हरी मिर्च डाल दी थी, और ये डाल दिया अपने पनीर। अच्छा, क्योंकि मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा पानी है ना निकाला नहीं था, तो ये बहुत जल्दी है ना घुल भी जाते हैं, मीन्स कि घुल जाते हैं, बट टेस्ट अच्छा ही आता है। तो यहाँ है ना मैं अभी बना लूँगी रोटियाँ, और यहाँ मेरी सब्जी बन गई है। और इसको है ना डालने के बाद पनीर, तो बहुत ज़्यादा नहीं चलाना पड़ता है, बहुत अच्छा टेस्ट वो अपने आप आ जाता है। जैसे बाज़ार का रहता है ना पनीर, तो उसमें जो मसाला है अंदर जाने में टाइम लगता है, बट जो घर के पनीर में है ना ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाता है इसमें। तो मैं बस अब सबकी रोटियां बना के रख लूँगी, उसका भी आने का जब टाइम होगा तो बस उसके लिए बनाऊँगी। तो ये देखिए विशु का कमाल, कोई बोल देगा कि मैंने अभी सफाई की थी, क्या हाल बना दिया, कौन रखेगा बैठे कैसे हो मीशु, क्या हो गया? हाँ, ये पजामी क्यों ऊपर की हुई है? ये किसने किया ये सब? ये किसने किया? बताओ, किसने किया ये सब? अब बता भी दो। और ये क्या किया है आपने? ये इसको ऊपर क्यों किया है? ये ऊपर क्यों किया है इसको? हाँ, अब बताओ ये सब। ओहो, देखा आटा तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैंने घर साफ भी किया है और वैक्यूम क्लीनिंग वगैरह करके गई हूँ अपने। फिर उसके बाद किचन में काम किया है, और ये उठ गया, मैंने इसको यहाँ छोड़ा, अपने आप कप टॉयज लाने लगा है। और कहाँ गया वो पैकेट विशु? पैकेट कहाँ गया? तो वो पैकेट है, जिप भी अब अपने आप खोल लेता है, पहले तो हमें बोलता था, लेकिन अब तो वो भी खत्म है। और यहाँ विशु की है ना रोटियां बन रही थी, मैं दिखाती हूँ, ये देखो क्या बना रहे थे? रोटी बना रहे थे। ये देखिए पूरा मतलब
और जबकि मैं सोच रही थी कि आज अपने किचन की टाइलें वगैरह कर दूंगी, बट आज तो मुझे पॉसिबल लग ही नहीं रहा है कि मैं अभी कुछ करूंगी, क्योंकि दोनों को खाना भी खिलाना पड़ेगा। हाँ, और बालों में भी आटा लगा लिया। हाँ, तो क्या बताओ, क्या दिखाओगे? इसे भी कुछ दिखाना करना है। तो मैं तो अभी पूरे पसीने पसीने हो गई हूँ, और फिर अभी अरु के आने का टाइम हो जाएगा। खाना मैंने बना दिया। हाँ, कोई बात नहीं। तो अभी देखते हैं, अभी जितना टाइम मिलेगा उसमें देखूंगी, लेकिन आज तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट टाइम या तो कल देखूंगी या फिर शाम को क्लीन करूंगी, तब मैं शेयर करूंगी अपना किचन क्लीनिंग का। अभी तो मैं ये है कि इनको खाना खिलाना अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे लिविंग रूम का जो फैन है बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल मतलब किचन से आके यहाँ बैठो तो भी गर्मी, और अंदर जाके बैठने का ये मौका देंगे नहीं कि आराम से जो है बैठ जाओ। हाँ निन्ना, हाँ निन्ना करेंगे ना तब जाएंगे, वैसे नहीं बैठ सकते वहाँ। चलो अब ठीक है, आप टॉयज रख दो, सारे रख दो, ठीक है। नो मम्मा। तो जो किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी वो मैं करके रख दूंगी, और यहाँ है ना मैं अभी पहले विशु को खाना खिलाऊंगी, क्योंकि अभी जब पहले ही मैंने उसको है ना पनीर दिया था खाने के लिए, तो बस अब वो थोड़ा भूखा है। तो लंच टाइम अभी हुआ नहीं है, बट अभी वो उठ गया था, तो फिर है ना उसको खाना खिला दूंगी, जिससे कि वो थोड़ा आराम से बैठेगा। तो ये देखिए, मुझे है ना फिर उसके बाद सारे टॉयज़ खुद ही भरने पड़ते हैं, और ये टॉयज़ बहुत अंदर तक चले जाते हैं। ये है ना बहुत छोटे छोटे से टॉयज़ रहते हैं। पहले ये ओपन नहीं कर पाता था, तो हम इसको है ना खोलने नहीं देते थे, बट अब वो खुद कर लेता है, तो पूरा घर बिखेर देता है। बट ठीक है, पूरा घर एक बार क्लीन हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद ये टॉयज़ रखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं रहती है। बस ऐसा रहता है कि उसको है ना इधर उधर डाल देता है, तो फिर वो है ना थोड़े से पैरों में टूट भी गए हैं कई बारी गलती से। तो ये देखिए, मेरी बहुत ही टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी है, और ये एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। घर के पनीर की स्पेशली ट्राई करना, ये बहुत अच्छी लगती है, और ये हरी मिर्च जब डली होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो ये देखिए, अगर जब हमें चटपटा खाना होता है तो, और देखिए कलर भी बिल्कुल नॉर्मल मसाले से ही आया है, बहुत अच्छा कलर भी आ जाता है मसाले अच्छे से भूनने से। तो यहाँ मैं खिला दूँगी विशु को खाना। तो बस अब ये वो सोने वाला नहीं है। तो यहाँ तक था मेरा ब्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।